हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल हॉरर ट्यूब। आज हम देखेंगे द हॉन्टिंग ऑफ ब्ले मनोर सीरीज का पहला एपिसोड, द ग्रेट गुड प्लेस। इन एपिसोड्स के छोटे छोटे रेफरेंसेस आगे जाके बहुत इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, तो इन्हें ध्यान से देखिए। एपिसोड की शुरुआत में हम एक बूढ़ी औरत को देखते हैं जो अपने घर में रेस्ट कर रही थी। फिर वो बाथ टब और बेसिन में पानी निकाल के उसमें खुद को देखती है। अब सीन शिफ्ट होता है एक शादी के डिनर रिहर्सल पे। वहाँ पे भी ये बूढ़ी औरत आती है। फिर सब लोग वहाँ भूतिया कहानियों की बात करने लगते हैं और वो बूढ़ी औरत बताती है कि उसके पास एक घोस्ट स्टोरी है जो कि उसकी नहीं है, लेकिन उसके किसी जान पहचान वाले की है। अब सब लोग कहानी सुनने लगते हैं। कहानी है 1987 की, जहाँ एक टीचर लंदन में आती है। हेनरी विनग्रेव नाम के एक अमीर आदमी ने अपने भतीजा और भतीजी का ध्यान रखने के लिए ऑपेयर मतलब फुल टाइम टीचर कम केयर टेकर की एडवर्टाइज दी थी। इसी एडवर्टाइज के इंटरव्यू के लिए वो टीचर यानी डैनी वहाँ आई थी। लेकिन तभी रोड क्रॉस करते वक्त वो गाड़ी के मिरर में एक डरावनी परछाई देखती है। अब डैनी मिस्टर हेनरी के ऑफिस पहुँचती है। आगे हमें समझता है कि डैनी टीचर थी और इंग्लैंड में 6 महीने पहले आई थी। अब मिस्टर हेनरी चाय के कप में अल्कोहल लेके पीते हैं। शायद वो थोड़े स्ट्रेस्ड आउट थे। मिस्टर हेनरी बताते हैं कि उनकी भतीजी फ्लोरा और भतीजा माइल्स पास के गांव ब्ले में रहते हैं, जहां उनका पुश्तैनी घर है, द ब्ले मनोर। माइल्स और फ्लोरा के पेरेंट्स की 2 साल पहले एक्सीडेंटल डेथ हो गई थी और माइल्स को रिसेंटली बोर्डिंग स्कूल से घर भेजा गया था, जिसका रीज़न हेनरी बताना अवॉइड करते हैं और उसे थोड़ी डिसिप्लिन की ज़रूरत है, इतना ही कहते हैं। अब हेनरी डैनी को बताते हैं कि वहाँ एक कुक और गार्डनर है जो शहर में रहते हैं, लेकिन एक फुल टाइम हाउस कीपर है जो मनोर में ही रहती है, पर बच्चों की पूरी जिम्मेदारी ओपेयर की ही होगी। तभी हम नोटिस करते हैं कि मिस्टर हेनरी बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने में थोड़े भी इंटरेस्टेड नहीं थे। लेकिन वो ये नहीं समझ पाते कि इतनी छोटी उम्र की लड़की शहर से दूर गांव में बच्चों की 24 आवर्स केयर टेकर बनने का काम क्यों लेना चाहती है। इस पे डैनी कहती है कि आपके एडवर्टाइज में 6 महीने से देख रही हूँ, ऑब्वियसली आपको इस जॉब के लिए कोई नहीं मिल रहा है, तो ऐसा क्यों। इस आर्ग्यूमेंट के बाद ऑब्वियसली डैनी को ये जॉब नहीं मिलता। अब डैनी हेनरी से एक बार में मिलती है। आउट ऑफ क्यूरियोसिटी वो हेनरी से पूछती है कि ब्ले मनोर में ऐसा क्या है जिसकी वजह से कोई वहाँ जॉब करने के लिए तैयार नहीं है। हेनरी बताता है कि उन्हें पहले केयर टेकर मिली थी, लेकिन उसने वहाँ सुसाइड कर लिया था। फिर उस मनोर के बारे में कुछ अफवाहें फैलने लगी, इसके लिए कोई वहाँ जाने के लिए तैयार नहीं है। डैनी बताती है कि वो अब अपने घर नहीं रह सकती और उसे इस जॉब की बहुत ज़रूरत है। फाइनली डैनी को ये जॉब मिल जाता है। ये खुशखबर डैनी अपनी माँ को बताती है। अब हमें समझता है कि डैनी अपने पास्ट से भाग रही थी और वो पास्ट क्या था ये हम आगे के एपिसोड्स में देखेंगे। अब हम देखते हैं कि डैनी अपने रूम के सारे मिरर्स को कवर करके रखती थी। अपना सारा सामान पैक करके जैसे ही वो निकलती है वो फिर से उसी डरावनी परछाई को मिरर में देखती है। अब डैनी ओवन से मिलती है जो उसे ब्ले मनोर लेके जाता है। ओवन बताता है कि वो अपनी फैमिली के लिए ब्ले मनोर में काम करता है, अदरवाइज उसे फ्रांस जाके अपना रेस्टोरेंट शुरू करना है। ब्ले मनोर पहुंचते ही डैनी फ्लोरा को लेक साइड बैठा देखती है। डैनी नोटिस करती है कि फ्लोरा को छोटे छोटे डॉल्स बनाने की आदत है और उसमें से एक वो लेक के साइड रख देती है। अब डैनी माइल्स और घर की केयर टेकर मिसेस ग्रोस से मिलती है। हम देखते हैं कि मिसेस ग्रोस पास के कुएं में झाँक कर कुछ देख रही थी। अब हम द ब्ले मनोर देखते हैं, जो कि सच में बहुत खूबसूरत था, द ग्रेट गुड प्लेस। डैनी को घर की टूर दी जाती है। हॉलवे, किचन, क्लासरूम, फ्लोरा और माइल्स के पेरेंट्स का बंद कमरा और फिर डैनी का बेडरूम। अब डैनी माइल्स को उसके रूम में चुपके से झांकते हुए देखती है। माइल्स डैनी को एज अ वेलकम गिफ्ट एक बटरफ्लाई क्लिप देता है, जिससे डैनी खुश हो जाती है। अब हम सब लोगों को डिनर टेबल पे देखते हैं। हमें समझता है कि ओवन की माँ बीमार होती है, इसलिए वो जल्दी अपने घर जाता है। तभी मिसेस ग्रोस खाना खाए बिना ही डिनर टेबल से उठती है। डैनी के पूछने पे बाद में खा लूँगी ऐसा कह के वो वहाँ से चली जाती है, लेकिन डैनी नोटिस करती है कि मिसेस ग्रोस ने अपनी चाय भी नहीं पी थी। अब फ्लोरा से बात करते वक्त डैनी देखती है वो हवा में देख के किसी से कम्युनिकेट कर रही थी, जैसे वहाँ कोई खड़ा था और फ्लोरा से बात कर रहा था, लेकिन डैनी उसे देख नहीं पा रही थी। तभी डैनी का बटरफ्लाई क्लिप देख के फ्लोरा अपसेट हो जाती है। डैनी उसे बताती है कि माइल्स ने वो उसे गिफ्ट दिया है, लेकिन फ्लोरा बताती है कि वो क्लिप मिस जेसल का था जो यहाँ पहले काम किया करती थी और जिनकी मौत हो गई है। लेकिन अब फिर से फ्लोरा हवा में किसी की तरफ देखती है और फिर इट्स ओके कह के बात टाल देती है।
अब डैनी बाथरूम के मिरर में उसी अजीब परछाई को देखती है, लेकिन इस बार वो उससे दूर भागने की जगह उसे दिमाग से निकालने की कोशिश करती है। अब डैनी माइल्स के साथ बॉन्ड होने की कोशिश करती है, उसे उसके बोर्डिंग स्कूल के बारे में पूछती है, लेकिन माइल्स बोर्डिंग में एग्जैक्टली ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से उसे वहाँ से निकाला गया था ये नहीं बताता। अब डैनी माइल्स के रूम से फ्लोरा के रूम में आती है और तभी हम फ्लोरा को उसके डॉल हाउस के साथ खेलते देखते हैं, जिसमें भी एक डॉल सेम पाथ से बेडरूम में आ रही थी। डैनी पूछती है कि क्या ये मैं हूँ, लेकिन फ्लोरा मना कर देती है। लेकिन हम देखते हैं कि फ्लोरा के डॉल हाउस में बहुत सारे और बहुत अजीबोगरीब डॉल्स थे जो कुछ हद तक घर के लोगों से रिसेंबल कर रहे थे। रूम क्लीन करते वक्त डैनी को ड्रेसर के नीचे एक अजीब डॉल मिलती है। उसे देख फ्लोरा बहुत डर जाती है और डैनी से उस डॉल को वापस उसी जगह रखने के लिए कहती है। डैनी फ्लोरा के डर को समझ नहीं पाती, लेकिन डॉल को वापस उसी जगह रख देती है। अब फ्लोरा डैनी को बताती है कि उसे पूरी रात अपने रूम में ही रहना होगा और रूम से बाहर बिल्कुल भी नहीं निकलना है, लेकिन डैनी उसकी बात नहीं सुनती। रात को वो अपने रूम से बाहर निकलती है, किचन में जाके वो अपने लिए चाय बनाती है, लेकिन तभी उसे लगता है कि शायद वहाँ कोई और भी था जो उसे देख रहा था, पर इसे अपना वहम समझ के वो अपने रूम में चली जाती है। फिर हम व्यूअर्स वहाँ पे किसी को खड़ा देखते हैं। दूसरे दिन सुबह फ्लोरा डैनी से नाराज़ होती है क्योंकि डैनी अपने रूम से बाहर निकली थी, लेकिन सोचने वाली बात ये थी कि ये फ्लोरा को कैसे पता चला कि डैनी रूम से बाहर निकली थी। डैनी के पूछने पे फ्लोरा बताती है कि डैनी को रात के वक्त अपने रूम में ही रहना होगा, नहीं तो लेक में रहने वाली लेडी उसे देख लेगी। और तभी माइल्स वहाँ पे आता है और फ्लोरा की बात को काट देता है। वो स्पाइडर दिखा के डैनी को डराने की कोशिश करता है, लेकिन डैनी बिल्कुल नहीं डरती, जिससे माइल्स थोड़ा अपसेट हो जाता है। अब डैनी माइल्स को बताती है कि माइल्स के अंकल हेनरी के मुताबिक माइल्स ने स्कूल में कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट की थी। इस पे माइल्स पूछता है कि क्या अंकल हेनरी हमारे बारे में पूछते हैं, लेकिन माइल्स को पता था कि अंकल हेनरी को उन दोनों में कोई भी दिलचस्पी नहीं थी। अब डैनी घर के बालकनी में किसी आदमी को खड़ा देखती है। वो उसकी तरफ वेव भी करती है, लेकिन वो कुछ रिस्पॉन्ड नहीं करता और दूसरे ही पल गायब हो जाता है। अब हम सबको किचन में लंच के लिए बैठा देखते हैं। तभी घर पे एक ब्लैंक कॉल आती है जिसे ओवन उठाता है और हमें समझता है कि आजकल घर में बहुत सारे ब्लैंक कॉल्स आ रहे थे। तभी हम वहाँ घर की गार्डनर जिमी से मिलते हैं। अब डैनी सबको घर के बालकनी में देखे उस आदमी के बारे में पूछती है, लेकिन घर में ऐसा कोई नहीं है और वो शायद तुम्हारा इमेजिनेशन था, यही सब लोग कहते हैं। इस बार भी मिसेस ग्रोस लंच नहीं करती है और मैंने ऑलरेडी खाना खा लिया था, ऐसा कह के बात को टाल देती है। डैनी को विश्वास था कि उसने घर के बालकनी में किसी को देखा था, इसलिए वो उस बालकनी में जाके खुद चेक करती है। फिर उसे वहाँ फ्लोरा की बनाई हुई एक डॉल मिलती है। अब वो घर के पास वाले चर्च में लाइट लगी हुई देखती है। वहाँ जाने पे वो मिसेस ग्रॉस को प्रेस करते देखती है। डैनी मिसेस ग्रोस को फ्लोरा की बनाई हुई डॉल दिखाती है। अब मिसेस ग्रोस बताती है कि 2 साल पहले माइल्स और फ्लोरा के पेरेंट्स की डेथ हो गई थी। उसके बाद रेबेका एज अ केयर टेकर वहाँ आई थी, जो कि बहुत ही अच्छी थी, लेकिन हेनरी के लिए काम करने वाले एक आदमी से वो प्यार करती थी, लेकिन वो आदमी बहुत ही बुरा इंसान था। उसने हेनरी के पैसे भी चुराए और रेबेका का दिल भी दुखाया। इसके बाद रेबेका बहुत डिस्टर्ब हुई थी और एक दिन फ्लोरा को रेबेका की बॉडी लेक में मिली। ये सब देखना बच्चों के लिए बहुत डिफिकल्ट था, लेकिन अब डैनी के आने के बाद बच्चे खुश थे, इसीलिए फ्लोरा उन डॉल्स को सबकी सुरक्षा के लिए बनाती है और उन्हें तलिस्मान कहती है। अब मिसेस ग्रोस कहती कि वो ये कैंडल्स डेड लोगों के लिए जलाती है और हमें वहाँ 4 कैंडल्स दिखती है। और फ्लोरा ने ही वो डॉल बालकनी में रखी थी, ये सोच के डैनी फ्लोरा को वो डॉल देके पहले खुद को सेव करने के लिए कहती है और ऊपर बालकनी में जाने से मना कर देती है। अब डैनी को फिर से वही डरावनी डॉल ज़मीन पे मिलती है, जिसे देख फ्लोरा बहुत डर जाती है। माइल्स डैनी को वार्डरोब से फ़ैन निकालने के लिए कहता है, लेकिन माइल्स और फ्लोरा डैनी को ट्रिक करके अंदर लॉक कर देते हैं। लॉक फंस गया है और कीज़ नहीं मिल रही है, ऐसा बहाना बना के वो दरवाज़ा बंद रखते हैं। अंदर फंसी डैनी वार्डरोब के मिरर में उसी क्रीपी परछाई को देखती है। डरी हुई डैनी रो के चिल्ला के थक के बैठ जाती है। बहुत देर बाद बच्चे वार्डरोब का दरवाज़ा खोलते हैं। डैनी गुस्से में उन्हें सोने के लिए कहती है। जैसे ही वो रूम के बाहर आती है, वो फ्लोर पे किसी के कीचड़ से भरे पैरों के निशान देखती है। उन्हें फॉलो करने पे वो घर के बाहर तक पहुंच जाती है। शायद बच्चे घर के बाहर गए थे, ये सोच के डैनी नाराज़ होती है और ऊपर माइल्स और फ्लोरा को बेडरूम के खिड़की पे खड़ा देखती है। पहला एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। अब दोस्तों, मुझे पता है कि आपके दिमाग में कई सारे सवाल हैं, लेकिन उन सब के जवाब आपको सीरीज़ के अगले एपिसोड्स में मिलेंगे, तो मेरे एक्सप्लेनेशन वीडियोस को ज़रूर देखते रहिए।
और मेरे चैनल हॉरर ट्यूब को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं आपसे मिलूंगी अगले एपिसोड्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।